नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज अपन कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न संख्या 7 है, उसको अपन डिस्कस करेंगे बच्चों। और प्रश्न संख्या 7 जो है बच्चों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकली इसमें है कि इसमें अपन को थोड़ी सी एक जगह एक सरसमीका छोटी सी यूज़ करनी पड़ती है, उसके कारण थोड़ा सा अपन मान सकते हैं ये कठिन सवाल है। लेकिन यदि इसको एक बार अपन अच्छे तरीके से इसको समझ के कर लेते हैं तो उसके बाद में कोई किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने वाली है। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 7 आपका क्या बोल रहा है बच्चों कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ हैं। बच्चों देखो, सबसे पहले यहाँ पर तो एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो यदि बच्चों आपको इस प्रश्नावली 7.7वीं की जो पहली क्लास मैंने ली थी उसके अंदर मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट लिखवाए थे, है ना। उसमें उस दिन मैंने आपको बताया था कि x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं बच्चों वो होता है x, 0 होता है। ठीक है ना बच्चों। x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, x, 0 होता है। अब बात कर रहा है बच्चों इस प्रकार से कि जैसे आपका x अक्ष पर जो बिंदु है x, 0 है, इससे दो बिंदु और दे रहा अपन को, है ना। और वो दोनों बिंदु कौन से हैं? पहली बात तो करूँ मैं इसकी x, 0 की, ठीक है ना। और फिर एक बिंदु आपका दे रहा 2,-5 और दूसरा बिंदु दे रहा बच्चों -2,9। ठीक है ना बच्चों। अब ये बोल रहा है कि जो इस बिंदु से ये वाली दूरी है, इस बिंदु से ये वाली दूरी और इस बिंदु से ये वाली दूरी आपस में क्या है बच्चों, बराबर है। तो इसको मैं P दे देता हूँ, इसको A दे दिया और इसको क्या दे दिया मैंने, B दे दिया। ठीक है ना बच्चों। अब यदि ये बोल रहा है कि ये दूरियां दोनों बराबर है, ये वाली और ये वाली, तो अपन यही लिखेंगे कि PA बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, PB हो जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार लिख दूँ, PA बराबर PB। ठीक है ना बच्चों। अब जब दूरी की बात है यहाँ पर, तो बच्चों जब दूरी निकालेंगे तो दूरी का सूत्र मैंने आपको लिखवाया था कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब इधर भी अंडरूट आएगा, उधर भी अंडरूट आएगा। तो उस अंडरूट को हटाने के लिए अपन क्या कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। इसका मतलब है कि अपन को अब अंडरूट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों अब अपन कैसे कर पाएंगे सवाल को, तो समझ लो इसको अच्छे से। यहाँ पर देखो मैं अच्छे से लिख देता हूँ कि ये आपका बिंदु P है ना, और ये आपका बिंदु A है। बिंदु P के निर्देशांक x, 0 है और A का है आपका 2,-5। फिर से मुझे PB निकालनी पड़ेगी, तो P के निर्देशांक में यहाँ पर x, 0 लिख देता हूँ और B के निर्देशांक -2,9 लिख देता हूँ। अब बात करें PB की, और एक हो जाएगा आपका PA के बीच की दूरी। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है और उनको क्या करना है, बराबर करना है। तो PA दूरी निकालनी है। तो बच्चों देखो मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था x1 y1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा x2 y2। यहाँ पर भी x1 y1 और ये हो जाएगा बच्चों x2 y2 हो जाएगा। सूत्र क्या कहता था अपना कि x2 - x1। तो बच्चों x2 कितना आपका 2 है, माइनस x1 क्या है आपका x का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना बच्चों -5 है, माइनस y1 क्या है 0 का होल स्क्वायर, बराबर के स्थान पर बराबर। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, इसका ऊपर अंडरूट क्यों नहीं लगवाया, अंडरूट इसलिए नहीं लगवाया बच्चों, अपन ने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस, x2 कितना बच्चों -2 माइनस x1 कितना है x का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना बच्चों 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब बस इसको सरल करना अच्छे से। ठीक है ना बच्चों। तो सरल कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो बच्चों ये आपका सीधा सरल नहीं होने वाला है, यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर लगेगा, है ना। और वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस प्रकार का फॉर्मूला होता है। जहाँ पर a है वहाँ पर 2 लिखेंगे, जहाँ पर b है वहाँ पर अपन x लिखेंगे। तो a स्क्वायर माने 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a के स्थान पर 2 गुणा b के स्थान पर आपका x प्लस b का स्क्वायर माने x का स्क्वायर, प्लस की जगह प्लस, -5 और -0 क्या हो जाएगा बच्चों -5 का स्क्वायर बराबर। यहाँ पर बात करें बच्चों तो देखो एक स्टेप अपन को बढ़ानी पड़ेगी, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस में कॉमन निकाल लेता हूँ और ऊपर स्क्वायर है तो ये पूरा किस में हो जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, 2 + x का होल स्क्वायर। 9 में से 0 गया तो 9 का
स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, तो सरल कर लेते हैं इसको। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा, माइनस 2 को 2 से गुणा करूँगा तो ये भी कितना हो जाएगा 4, और x को गुणा किया तो 4x प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 25 हो जाएगा। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लेगा और वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जहाँ a है वहाँ 2 लिखेंगे, b है वहाँ पर x लिखेंगे। a स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा a की जगह 2, b की जगह x प्लस बी स्क्वायर माने x का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 81 हो जाएगा। बस थोड़ा सा इसको सरल कर लेते हैं अपन यहाँ पर। ये हो गया बच्चों 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर, देखो बच्चों 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस ये 81। ठीक है ना बच्चों। अब अपन क्या करते हैं, एक्स एक्स वाले जितने भी हैं उनको एक तरफ लिख देते हैं और संख्या संख्या को एक तरफ लिख देते हैं। तो यहाँ पर 4x है प्लस एक्स स्क्वायर है। बच्चों देखो ये माइनस का 4x उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 4x हो गया, प्लस का एक्स स्क्वायर इधर है तो माइनस का एक्स स्क्वायर, संख्या संख्या को इधर भेज देते हैं, ये 4 और ये आपका प्लस का 25 है। अब देखो बच्चों 4 प्लस का इधर है तो माइनस का, ये 81 जो इधर है तो किसका हो गया माइनस का हो गया। बात करें बच्चों यहाँ पर 4 में से 4 ही घटा देंगे तो 0 बच जाएगा, प्लस का 25 और माइनस 81, तो अलग अलग चिन्ह तो घटाएंगे तो क्या शेष रहेगा माइनस का 56 शेष रहेगा। यहाँ पर बात करूँ तो एक्स स्क्वायर कट गया, 4x और 4x कितना हो गया बच्चों 8x हो गया। ठीक है ना बच्चों। अब बच्चों बात आई यहाँ पर 8x बराबर माइनस 56, तो बात करूँ 8 और x के बीच में चिन्ह किसका बच्चों गुणे का है। जब 8 गुणा में है इधर आएगा तो किस में हो जाएगा बच्चों भाग में हो जाएगा, तो 56/8। 8 का भाग लगा देता हूँ, तो 8 का जब भाग लगाऊंगा तो क्या आएगा 8 7 56, x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 7। तो बात करें कि उसने यह पूछा था अपन को कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, तो x अक्ष पर वह बिंदु क्या हो जाएगा बच्चों x, 0 लिखा था अपन ने, तो x की जगह कितना लिखेंगे -7, 0 होगा। इस तरह से ये क्वेश्चन करना बच्चों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है, परीक्षा की दृष्टि से भी अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछा जाए। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अगला जो क्वेश्चन है उसको फिर अपन एक नई वीडियो में सॉल्व करेंगे इसको। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।